कृष्णकृष्णोऽर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धार्थान्तस्तमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। उद्भव स्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। फिर श्री राम जी की वंदना आती है, जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके चरण भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से परे श्री राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। तो हम लोग ने जहाँ लास्ट टाइम छोड़ा था कि भाई अंगद और हमारे रावण जी का वाक युद्ध चल रहा है, चरम शिखर पर पहुंच जाता है। अंगद को ऐसा लगता है कि रावण अब सारी मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ श्री राम की निंदा पर इस सीमा तक उतर आया है कि अब खाली बातों से बात नहीं बनेगी, शब्दों से अब कुछ होगा नहीं। जब अधर्म अपनी सीमा लांघ देता है तब केवल तर्क नहीं बल्कि सशक्त चेतावनी आवश्यक हो जाती। तब हमने देखा वे अपने पौरुष का प्रदर्शन करते हुए क्रोध में भरकर पृथ्वी पर अपने मुक्के से प्रहार करते। जब तेहि कीनि राम के निंदा क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा हरिहर निंदा सुनई जो काना होई पाप गोघात समाना। तो जब रावण ने राम की निंदा शुरू कर दी तब कपि श्रेष्ठ अंगद अत्यंत क्रोधित हुए, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं, जो अपने कानों से भगवान विष्णु और शिव की निंदा सुनते हैं उन्हें गोवध के समान पाप होता है। कटकटान कपि कुंजर भारी दुभुज दंड तमकी मही भारी डोलत धरनी सभासद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। तो उन्होंने कटकटाकर जोर से अपने भुजदंडों को यानी हाथों को पृथ्वी पर मारा, सारी पृथ्वी हिलने लगी, सभासद गिर पड़े, और खुद रावण स्वयं भी गिरते गिरते संभल कर उठा। गिरत सम्हारी उठा 10 कंधर भूतल परे मुकुट अति सुंदर। भूतल पर पड़ गए, सब नीचे पड़ गए। कछु तेहि ले निज सिरनि संवारे कछु अंगद प्रभु पास पवारे। तो कुछ तो लेके रावण जल्दी जल्दी अपने सिर पे लगाया और 4 उसमें से अंगद ने लेके श्री राम के पास भेज दिया। तो हमने देखा था कि अंगद जी का जो प्रभाव है ये धर्म की ओर से दिया हुआ झटका है, चेतावनी है। रावण को यह दिखाना चाहते हैं कि जिस सत्ता पर तुम इतने गर्वित हो वो सत्ता इतनी अस्थिर है कि एक बंदर के मुक्के के प्रहार से ही धूली दूसरित हो गई है।
तो फिर ईश्वर के प्रहार से उसकी क्या अवस्था होगी ये समझ लो। तो अंगद खाली ऐसा नहीं कि अपना बल दिखाना चाहते हैं, अपना पौरुष दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ऐसा होता तो चाहते तो रावण को सीधे ही मार देते मुक्का, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, पृथ्वी पर मारा। क्योंकि वे केवल रावण को ही नहीं, उसकी सभा के सारे सदस्यों को दंडित करते हुए चेतावनी देना चाहते थे कि दोष केवल रावण का नहीं है, तुम लोगों ने जो उसका साथ दिया है, उसके अन्यायों पर चुप्पी साध ली है, उसकी हाँ में हाँ मिलाई है डर के मारे, तो दोष तुम्हारा भी है। यह चुप्पी यही दर्शाती है कि मौन समर्थन, प्रतिवाद नहीं करना यानी मौन समर्थन। तो तुम भी उतने ही दोषी हो और इसका दंड तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। तुम अपने को बचा नहीं पाओगे, केवल चुप रह के अपने को बचा नहीं पाओगे। तो ये सब हमने पिछली बार काफ़ी इसका विवरण पढ़ा, बहुत डिटेल में पढ़ा। अब आगे चलते हैं। अब ये सब तो संकेत दिए अंगद जी ने, पर रावण तो बेचारा अहंकार में पागल, तो जो अहंकार में पागल होता है वो कुछ समझ नहीं सकता। उसको 10 बार भी समझाओ उसके बाद घुसती नहीं होगी। अहंकार ने पूरा उसके पूरे मस्तिष्क पर काबू कर लिया होता है ना, तो कोई बात घुसेगी कैसे भाई। जो समझता है कि मैं सब जानता हूं, उसके लिए फिर जानना कोई बाकी रहा नहीं कुछ। तो रावण इन प्रतीकात्मक संकेतों की उपेक्षा करता हुआ पुनः सत्ता के अधिकार के प्रयास में संलग्न होता है। वो अपने मुकुट वापस डालना सर पे क्या है, अरे भाई सत्ता को बचाओ। तो वह स्वयं को तो पंडित मानता ही था, और उसे ऐसे अवसर पर जब मुकुट गिर गए 10, तो उसे ऐसे अवसर पर उस नीति वाक्य का स्मरण हो आया होगा जिसमें कहा जाता है कि भाई सर्वनाश की स्थिति उत्पन्न होने पर जो मिले उसको ही बचा लो, आधा मिले आधा ही बचा लो। तो सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित। अरे भाई जब पूरा नहीं मिल रहा है तो कम से कम आधा बचाओ, आधा छोड़ दो। तो उसको भी पूरे मुकुट मिले नहीं बेचारे को। 10 में से 6 ही मिले तो 6 ही फटाफट उसने, हाँ, तो उससे लगा होगा कि भाई 6 मुकुटों के माध्यम से उसने अपने आधे से भी अधिक पर अधिकार जमा लिया है। इसीलिए वह पंडित ही नहीं अपितु महापंडित की उपाधि पाने का अधिकारी है। पंडित होता तो 5 ही लेता, उसने 6 ले लिए। तो इस तरह पंडित मन्य रावण, अपने को पंडित मानने वाला रावण, स्वयं को आत्म प्रवंचना में डालकर संतुष्ट होने का प्रयास करता है। मन ही मन उससे ही खुश हो जाता है। अब देखिए ये सब जो है ना संकेत, ये कहीं मिलेगा नहीं जो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ये कई लोग राम किंकर जी की पांडित्य, उनकी मेधा का आपके सामने या आनंद लीजिए। तो अंगद के हाथ में 4 मुकुट आ गए थे। अब रामचरितमानस से हम लोग क्या देखते हैं, भाई 4 मुकुट मिले, राम जी के पास भेज दिए, उससे ज्यादा हम लोग कुछ समझ नहीं सकते हैं। पर देखिए किस तरह से उजागर करते हैं। अब ये 4 मुकुट रावण के हाथ में आना किसी के ये कोई कम चीज नहीं है। संसार में किसकी क्षमता है कि रावण के मुकुट अपने हाथ में ले ले। तो यह अंगद की भी परीक्षा की वेला थी कि रावण के मुकुट उसके हाथ में आ गए। तो इससे अंगद अपने पौरुष और सफलता के प्रति अभिमानी भी हो सकते थे। अभिमानी होना स्वाभाविक था भाई, इतनी बड़ी बात कर ली, रावण के सिंहासन को हिला दिया, उसके मुकुट ले लिए। तो वे यह सोचकर प्रसन्न हो सकते थे कि रावण के दिव्य तेजोमय 4 मुकुट उन्हें प्राप्त हो चुके हैं और ये उनकी चौगुनी सफलता के परिचायक हैं। 4 आ गए।
और वे इन चारों मुकुट को अदल बदल कर अपने सिर पर भी धारण कर सकते थे कि भाई देखो अब मैं भी क्या कम हूं। पर वे तो भक्त हैं, तो भक्त इस तरह की भ्रांति में नहीं फंसते। और कहा गया कि एक क्षण के लिए भी अंगद ने उन मुकुटों को अपने पास रखने की चेष्टा नहीं की। उनके मन में ये आया ही नहीं। जैसे ही उठाया सीधे प्रभु के चरणों में भेज दिया। तो इस क्रिया के पीछे एक तो उनकी भक्ति, उनका निरंकार होना, और दूसरी तरफ उनके कवि हृदय का परिचय प्राप्त होता है। उन्हें लगता है कि ये मुकुट जो है ये क्या है, भाई मुकुट, राजा का मुकुट क्या होता है, एक प्रतीक है ना, कि भाई महानता का प्रतीक है, सद्गुणों का प्रतीक हो सकता है कि नहीं। तो उन्हें क्या लगा कि सद्गुणों का यह प्रतीक, ये जो मुकुट है, एक क्षण के लिए रावण के पास अब नहीं रहने चाहिए। अब ये गुण जाने चाहिए प्रभु के चरणों में। और राजनीति के संदर्भ में इसका तात्पर्य यह था कि अगर कोई व्यक्ति यह समझता है कि दूसरों से सत्ता छीनकर स्वयं अपने पास उसे स्थिर रूप से रख सके, तो इससे बढ़कर अविवेक कुछ नहीं हो सकता। लूट कर लिया गया माल, हाँ, को अपना समझ लेना और ये समझ लेना कि मेरे पास ही रहेगा, ये मूर्खता है। तो यदि सत्ता की इस छीना झपटी में रावण के मुकुटों को छीन कर मैं अपने सिर पर धारण करने की चेष्टा करता हूं, तो मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। रावण ने तो उसे दिया नहीं है ना, उसने तो छीना है। तो सत्ता के प्रतीक इन मुकुटों को तो उनके चरणों में अर्पित किया जाना चाहिए जहां पहुंचकर सभी अचल हो जाते हैं। अचल माने स्थिर हो जाते हैं। भगवान के चरणों में जो पहुंच गए वे अचल हो गए, वे निर्भय हो गए, क्योंकि परम तत्व है वो, वहां पहुंचकर न आना न जाना। तो किस तरह से इन्होंने उजागर किया इसको देखिए। अब एक और तो अंगद है कि भावना की दिव्य अनुभूति में डूबे हुए हैं, राम भक्ति में डूबे हुए हैं, और वहां शुष्क हृदय आत्म प्रवंचना कुशल रावण क्रोध में भर गया, अरे भाई मेरे मुकुट गिरा दिए। तो जब ये लोग दुष्ट लोग क्रोधित हो जाते तो चीखने चिल्लाने लगते हैं ना, फिर वो क्या बोलेंगे वो जानते नहीं है, कुछ भी बोलने लगते हैं क्रोध में। तो अब अंगद को दंडित करने का आदेश देता है रावण सबसे, सभासदों से। उहासको दसानन सब सन कहत रिसाई, धरहु कपि धरि मारहु सुनी अंगद मुस्काई। सकोप माने क्रोध में भरकर, दशानन सब सन कहत माने सबके सभासदों से उन्होंने कहा, धरहु कपि, इस बंदर को पकड़ो और धर के क्या करो, धरी मारहु, इसको अच्छे से पिटाई करो इसकी। सुनु अंगद मुस्काई, अंगद मुस्कुरा रहे हैं कि देखो इस बेवकूफ को देखो। फिर रावण बोलता गया, एहि विधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालू कपि जह जह पावहु। एहि विधि बेगी सुभट सब धावहु, धावन माने ये संस्कृत शब्द है, धावती माने जोर से दौड़ता है। तो यही विधि, यही इस समय सुभट मेरे सब प्यारे राज्य के संसद, अब भागो, जोर से भागो, खाहु भालू कभी जहां जहां पाओ, जहां भी तुमको बंदर मिले, रीछ वानर मिले, सबको खा लो। और क्या करो, मरकटहीन करहु मही जाई, मही यानी धरती, तो मरकटहीन करु मही जाई, पूरी पृथ्वी को
मरकटहीन कर दो, माने सब बंदरों को मार डालो। जियत धरहु तापस दो भाई, जियत धरहु तापस, हाँ तापस जो दो भाई हैं, राम और लक्ष्मण, जियत धरहु, जिंदा पकड़ के लाना। तो अनर्गल बकवास कर रहा है। सो एक्चुअली इस आदेश के द्वारा रावण अपने को उपहासास्पद स्थिति में डाल देता है। उपहास कर माने जोक बन गया है ये जो बोल रहा है। अरे भाई अकेले अंगद ने, अकेले एक वानर ने उसे सारे सभासदों के सहित संत्रस्त कर दिया था। सब भयभीत थे, रावण भी भयभीत था। क्या इसका प्रूफ हम लोग आगे देखेंगे। तो अंगद को भी रोक पाने में असमर्थ रावण चाह रहा है कि सारी पृथ्वी को बंदरों से शून्य कर देने का मन ये चाह रहा है। और उससे भी बड़ी बात, राम लक्ष्मण को जीवित पकड़ लो। हाँ, पर ये क्यों बोल रहा है? वो बोल रहा है कि वो एक्चुअली स्वयं के डरे हुए मन को वो आश्वस्त करने का प्रयास कर रहा है। कभी कभी जब मनुष्य डर जाता है ना, तो ऊपर से निर्भीक होने का दिखाता है, ढोंग करता है। तो यहां ये रावण भी यही कर रहा है, क्योंकि असल में उसके आदेश को मानना माने क्रियान्वित करना तो दूर, उसके वाक्य पर ध्यान देने वाला भी उसमें कोई था नहीं। तो अगणित व्यक्तियों पर शासन करने वाला रावण अंगद के पौरुष के द्वारा असमर्थता की इस चरम स्थिति में पहुंचा जा चुका था कि अनर्गल बकवास कर रहा है और कुछ है नहीं उसके पास। एक्चुअली यू कैन कंपेयर दिस विथ हिस्ट्री। जब हिटलर हार गया था वर्ल्ड वॉर 2 में, तो वो अपने उसमें चला गया था अंदर, हाँ, और वहां पे अनर्गल प्रलाप करने लगा, ये आर्मी को यहां भेजो, इस जनरल को यहां भेजो, और बाहर ना आर्मी है ना जनरल है। हार गया वो, तो तबाही हो गई है उसकी। तो बस उस एकदम एक ये सामान, ये जो एक्चुअली बताते हैं ये एकदम प्रूफ देख सकते हैं हम लोग इसका हिस्ट्री में। तो रावण उन व्यक्तियों में से था जो हार कर भी अपनी हार स्वीकार नहीं करते। अहंकारी लोग जो होते हैं ना, वो अब रावण की इस निर्लज्जता पर अंगद जैसा भी आश्चर्यचकित होता है, बोले कितना निर्लज्ज है यार ये। हाँ, और हाँ पागलपनी तो है, उनके आवेश की कोई सीमा न रही। अब उन्होंने बहुत जोर से धमकाया, माने कठोरतम शब्दों में भर्त्सना की रावण की। क्या बोले? पुनि सकोप बोले जुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। पुनि वापिस सकोप, जोर से क्रोधित होकर बोले युवराज, अंगद तो युवराज थे ना, अरे गाल बजाते तुझे लाज नहीं आती? मैंने अपने हिकड़ी दिखा रहे हो। मरुगर काटी निलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। अरे निर्लज, अरे कुल नाशक, खुद ही तू गला काट कर मर जा, अपना आत्महत्या कर ले। मेरे बल को देखकर बल बिलो की, बिहरती नहीं छाती, तेरी छाती नहीं फट जाती कि मैं क्या कर सकता हूं? तो तुम देख रहे हो। रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। अरे स्त्रियों को चुराने वाले, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी। तू सन्निपात में क्या दुर्वचन बक रहा है? भय काल बस खल मनु जादा, तू काल के वश हो गया है। तो बोलते ना कि विपरीत बुद्धि, वो
विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, जब किसी के विनाश का समय आता है तो दुर्योधन जैसे हिस्ट्री में कितने ही आप देख सकते हैं इसके, बस वही हालत रावण की है। अब अंगद के पहले जिसने जो अंगद ने कहा वहां पे थोड़ी सौम्य शब्दावली है। बोलते हैं भाई तुम राम की शरण में चले जाओ, तुम इतने वीर हो, पुलस्त कुल है तुम्हारा। हाँ, तो अब जो हो गया गलती हो गई तुमसे, है कोई बात नहीं, अब तुम शरण में चले जाओ। पर यहाँ पे अब वो सब काम नहीं देगा, वो समझ गए हैं। तो पूरा आक्रामक रूप है अब उनका, क्योंकि समझ गए कि भाई रावण को विनम्रता सौम्यता से नहीं समझाया जा सकता है। माने किसी भी नीति से, लॉजिक से, किसी भी तौर तरीके से समझाने बुझाने से रावण में परिवर्तन लाना संभव नहीं है। तो अब जब ये समझ ही लिए थे कि भाई रावण में परिवर्तन आएगा नहीं, तब फिर इस तरह बोलने का भी क्या लाभ था, वे तो चुप भी रह सकते थे। पर इस पर भी अगर विचार करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें भी उनकी राजनैतिक दूरदर्शिता थी, अंगद के ये बोलने पर भी। क्यों? वस्तुतः वे इस प्रकार रावण को डांट कर रावण की सभा में उपस्थित व्यक्तियों को भी एक संदेश देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं? बोले भाई देखो, तुम लोग संत्रस्त हो इससे, रावण के भय से कांप रहे हो, किसी में बोलने का कुछ साहस नहीं है। पर देखो, मेरे जैसा एक वानर रावण की इस तरह से भर्त्सना कर सकता है, तो तुम्हें भी रावण से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग भी उठो, धर्म के साथ चलो, जो धर्म का साथ देगा वो उसका विनाश हो जाएगा। तो यह भी एक सोचने की बात है। अब इससे पहले हनुमान जी ने रावण की सभा में न केवल दैत्यों को अपितु देवताओं को भी देखा कि भाई आतंकित है एकदम। सबको तो रावण ने हरा दिया था ना। सब उनकी बोलते हैं कि भाई सब रावण के मुख की तरफ देखते थे। रावण हंसता था वो हंसते थे, रावण क्रोधित था वो चुप हो जाते थे। तो पवन पुत्र अपने निर्भीक व्यवहार और लंका दहन के द्वारा देवताओं के मन में छाए हुए आतंक को तो एक सीमा तक समाप्त करने में सफल हो जाते हैं। इसीलिए अंगद के आगमन पर रावण की सभा में देवताओं की उपस्थिति का कोई संकेत नहीं है। उस समय शायद देवता निडर होकर चले गए थे, वे भय मुक्त हो गए थे। तो अब भाई जब भय नहीं है तो रावण की सभा में कोई आदर सत्कार से थोड़ी आए थे, डर के मारे आए थे। तो भय नहीं तो भाई अपने अपने धाम चलो। पर राक्षसों की स्थिति तो भिन्न थी। वे रावण के भय से तो मुक्त हो ही नहीं सके थे, अब हनुमान का भय भी उनमें समा गया था, है कि नहीं। एक बंदर ने आके लंका चला डाली तो वे भय की दूरी चक्की में पिस रहे थे। और अब ये तो तीसरा आ गया, अंगद भी आ गया। तो रावण के सम्मुख मुख खोलने का साहस उनमें था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये भी देखा था भाई विभीषण, माल्यवान जैसे लोग ने मुख खोला, उन्हें भी दंडित होना पड़ा। अरे भाई जब अपने भाई को ही नहीं छोड़ता है वो, तो हमको क्या छोड़ेगा। तो अंगद के आने पर ये राक्षस एक्चुअली विचित्र मनस्थिति में थे। सब उठ खड़े हुए थे, हमने देखा जैसे अंगद आया वो उठ खड़े हुए सब सभासद। तो शायद उन्होंने अंगद को हनुमान समझ लिया, बोले वापिस आ गया है। पर रावण की दृष्टि में इस तरह का व्यवहार अक्षम्य था, माने उसकी क्षमा नहीं थी। अरे भाई मैं बैठा हूं, ये मेरा शत्रु आया है, तुम लोग इसको देख के खड़े हो गए, ये तो उसका ही अपमान है ना। तो अंगद ने
निर्भीकतापूर्ण बहुत कुछ कहा। तब रावण ने उन्हें हीन और तुच्छ सिद्ध करने का बहुत प्रयास किया, पर इसमें भी वो हार गए थे। हमने तो देखा वाक युद्ध में भी अंगद ही जीतते रहे। अंगद निर्भीक थे और राक्षस आतंकित हो चुके थे, एक बार तो सभा से भाग खड़े हुए थे। अब ऐसी स्थिति में रावण उन आतंकित सभासदों को पुनः सभा में आने की प्रेरणा देने के लिए मानो अपनी निर्भीकता का प्रदर्शन कर रहा है, बाहर से अंदर से भयभीत है। इसीलिए सब अनर्गल बकवास कर रहे हैं, बंदरों को सब पृथ्वी बंदरों से शून्य कर दो, ऐसा। अब ऐसी स्थिति में रावण उन राक्षसों के अंतःकरण में विद्रोह की भावना भरने का प्रयास कर रहे हैं। जो रावण अंगद जो रावण को डांट रहे हैं ना, तो ये दिखा रहे हैं उनको, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है रावण, मैं वानर होके भी उसकी कितना कितना अपमान कर रहा हूँ, वो क्या कर लिया है उसने मेरा। तो वे राक्षसों को प्रत्यक्ष ये दिखला देना चाहते हैं कि जिस रावण के भय से तुम लोग मुंह नहीं खोल पा रहे हो, वह एक वानर का भी कुछ नहीं बिगाड़ सका। मेरी फटकार उसको सहन करनी पड़ रही है। अब रावण राक्षसों पर पड़ने वाले इस विपरीत प्रभाव को समझ लेता है। रावण जब ये सब बोलने लगता है, जाओ ये कर दो वो कर दो, अरे सुनने वाला भी कोई नहीं है। तो रावण तो उस तरह से राजनीति में भी कुशल था। तब सडनली देखता है कि भाई ये तो चलेगा नहीं, ये लोग अब ये लोग भी मेरे हाथ में उतरे नहीं है। तब क्या होगा भाई, दूसरी रणनीति अपनाओ, दूसरी रणनीति अपनाओ। तो अब क्या करता है, वह दिखाता है कि भाई मैंने जब मनुष्य एम्बैरेसिंग पोजीशन में पड़ जाता है ना, तो क्या करता है, डर कोई रहा नहीं है, वानर पे तो प्रभाव पड़ ही नहीं, सभासद भी कोई बात नहीं मान रहे, तब ऐसा दिखाओ कि भाई उसके लिए मनोरंजन है, रावण के लिए। मैंने सिर्फ ऐसा दिखा रहा है कि भाई ये तो बालक है। अब बच्चे लोग जब हाथ पांव मारते तो माँ पिताजी क्या करते, मारने देते ना, वो बच्चे ही तो मार रहा है। तो रावण अब ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहता है कि भाई ये तुच्छ बंदर है, मैं तो बड़ा बूढ़ा हूं, इसे ऐसी बोलने दे रहा हूं, इसमें है क्या। तो ऐसे बड़े बूढ़े के रूप में स्वयं की प्रस्तुति करना चाहता है कि बालक के उपद्रवों को देखकर जो मुस्कुराते हैं और थोड़ी सी डांट बताने का प्रयास करते हैं। तो सडनली रावण का पूरा टर्न चेंज हो गया जब देखा भाई कुछ काम नहीं आ रहा है, ये सब मारने मरने की बात कोई सुन नहीं रहा है। अब मुस्कुराकर अंगद से कहता है रावण कि अरे मूर्ख, तूने ऐसी झूठी बातें कहां से सीख ली हैं जो तू बोल रहा है मेरे को। बाली तेरा पिता तो इस प्रकार गाल नहीं बजाता था, किंतु लगता है कि उन तपस्वियों के साथ रह रहे कि तू भी उनकी तरह लबार हो गया है। लबार यानी झूठा। जुगति सुनत रावण मुस्काई, मूड सिखी ही कह बहुत झूठाई। रावण मुस्कुराने लगा, बोले यार ये सब झूठी बात कहाँ से सीख के आए हो अंगद। बाली न कबहु गाल अस मारा, मिलिता पसनी ते भयसी लबारा। भयसी में तुम हो गए हो, तापसों के साथ मिलकर तुम भी लबार हो गए हो, तुम भी झूठे हो गए। अब अंगद समझ लेता है भाई इस मूर्ख से वार्तालाप करना व्यर्थ है, और ये है तो चालू, तो वाक्य के अर्थों को मोड़ने में भी निपुण है। फिर भी वे प्रभु के प्रताप को प्रमाणित करने के लिए एक प्रयास और करते हैं। ये हम जानते हैं क्या है। अभी क्लाइमेक्स है एकदम। अब और कोई उपाय न देखकर रावण की सभा में अपने पैर आगे रखकर खड़े हो जाते हैं और रावण को चुनौती भरे स्वर में कहते हैं, हम जानते हैं क्या कहते हैं। समुझ ये है इमोर्टल पंक्तियां हमारे तुलसीदास जी की। समुझी राम प्रताप कपि कोपा,
कोप माने क्रोध। समूजी राम प्रताप, राम के प्रताप को देखिए, अहंकार नहीं है उनमें, मैं अंगद हूं, मैं रख दूंगा, ये सब कुछ नहीं है। राम के प्रताप को स्मरण करके कपि कोपा, क्रोधित हो गए। सभा मांझ पण करी पद रोपा, सभा के बीच में रख दिया, जमा दिया पांव और दे दी चुनौती। ऐसी चुनौती कोई सोच भी नहीं सकता है, कहीं रामायण में ऐसी चुनौती नहीं मिलेगी कि इतना अधिकार किसी ने दिखा दिया हो। क्या? जौ मम चरण सकसी सठ तारी, सठ यानी दुष्ट, दुष्ट जौ मम चरण, यदि तुमने मेरे चरण हिला दिए, उठा दिए, फिर ही राम लौट जाएंगे। सोचिए कितनी भयंकर बात है। फिर ही राम सीता मैं हारी, मैं सीता जी को लेने के लिए आया था, मैं तो हारी गया, राम भी चले जाएंगे। सोचिए, विश्वास माने कोई सोच ही नहीं सकता है, आखिर है तो वो दूत। अब अंगद की इस प्रतिज्ञा में जिस अद्भुत विश्वास और नीति कुशलता का परिचय प्राप्त होता है, वह मानस में यानी रामचरितमानस में अद्वितीय है। ऐसा आपको उदाहरण कहीं नहीं मिलेगा। और रामचरितमानस में जैसे अन्य शास्त्रों में भी है, विश्वास की महिमा बहुत गाई हुई है। अनेकों भक्तों की वाणी और उनके क्रियाकलाप में इस प्रगाढ़ विश्वास की झलक मिलती है। पहले भी तो इसी विश्वास के बल पर लक्ष्मण जी ने महाराज जनक की सभा में कहा था, भाई सब लोग आए ना, धनुष वनुष तो कोई उठा नहीं पाया। फिर जनक जी बोले, भाई यह धरती वीरों से विहीन हो गई, अब मैं समझ लिया कोई है ही नहीं वीर। तो रामचंद्र जी तो चुपचाप बैठे हैं, तो आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, वो तो नहीं तो क्यों करेंगे। पर लक्ष्मण जी तो थोड़ा सा जल्दी से ये हो जाते थे। तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, भगवान राम के रहते ही ऐसे बोल रहा है, तो क्रोधित हो जाते हैं। तो क्रोधित होकर बोलते हैं, तोड़ो छत्रक दंड जिमी तव प्रताप बलनाथ। नाथ आपके प्रताप से, वहां भी देखिए अपना गर्व नहीं है। अगर आप बोले तोड़ो छत्रक दंड जिमी, मैं इस धनुष को एक कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनु भात। और अगर मैं नहीं कर पाया तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा सारे जीवन। और बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए थे। तो लक्ष्मण जी ने में यही विश्वास है कि आपके प्रताप से अगर मैं नहीं कर पाऊं तो इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लक्ष्मण जी ने भी की थी। तो ये विश्वास है और प्रभु के प्रताप का विज्ञापन है, यही बात है। इसी के बल पर हनुमान जी ये 400 कोस लांघकर समुद्र में लंका की चले गए थे। पर फिर भी अंगद की ये बात स्पेशल है। इसमें और भी स्पेशल है। अंगद ने अपने विश्वास को जो रूप दिया था उसकी तुलना इनसे भी नहीं की जा सकती। ये प्रतिज्ञाएं भी छोटी है उनके सामने। तो अंगद की प्रतिज्ञा तो ऐसी है जिसे पढ़कर आज भी अनगिनत व्यक्तियों का हृदय कांप उठता है, क्योंकि वे सोचने लगते हैं, भाई कहीं अंगद का पैर हट जाता तो क्या होता। और लोग ये भी बोलते हैं, भाई उनका कथन है कि अंगद ने जिस प्रकार का दाव लगाया, उन्हें क्या इसका अधिकार था। स्वयं अपने को अथवा अपनी वस्तु को दाव पर लगाने की बात तो समझ आती है,
ठीक है, अधिकार है मेरा, हाँ, किंतु इस प्रकार सीता जी को दाव पर लगा देना, इससे तो ये लगता है भाई अंगद अविवेकी है, दुस्साहसी है, माने ही डिड नॉट एक्ट लाइक अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हाँ, और इसमें तो अंगद की निंदा की जानी चाहिए, बोले तुमने ऐसा जोखिम क्यों उठाया। तो अब बहिरंग दृष्टि से ये बातें युक्ति संगत प्रतीत होती हैं, पर अगर हम लोग उसमें डीप में जाएंगे, भक्ति और विश्वास के वास्तविक स्वरूप को समझ लेने पर इन सारे तर्कों का कोई दाम नहीं है कि अंगद ने ठीक नहीं किया। ये सब वही बोल सकते हैं जिन्हें विश्वास और भक्ति के बल पर भरोसा नहीं। तो लोग बोल सकते भाई अंगद तो जुआ खेल दिए, एक बहुत बड़ा सर्वनाश हो जाता अगर हार जाते तो, पर अंगद जुआड़ी नहीं थे और ना ही उन्होंने इन वाक्यों के द्वारा कोई दाव ही लगाया था। कैसे भाई, जुए और जुआड़ी का क्या स्वरूप है? भाग्यवादी जुआरी पुरुषार्थ से विरत होकर, भाई मेहनत कौन करेगा, जाओ कुछ पासे फेंको, बस इंस्टेंटली हम अमीर हो जाएं। और कोई भी थोड़ा सा लॉजिक लगाएगा तो दिखेगा भाई 99% लोग हारते हैं। तो जुआरी जो होता है वो आंखें होते हुए भी अंधा होता है, और जुए में भविष्य एकदम ही अनिश्चित है, माने सर्वथा अनिश्चित है। पर अंगद की मनोवृत्ति में इस प्रकार के सोच का सर्वथा अभाव है। वे तो एक ऐसे सत्य से परिचित हो चुके हैं जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ईश्वर को छोड़कर सारी सृष्टि ही सविकल्प है, ईश्वर है निर्विकल्प। सविकल्प माने यानी यह नहीं तो वह, भाई ये नहीं मिले तो ये ले लो। कि पूरी सृष्टि में यह भाव रहता है कि भाई एक नहीं मिले तो दूसरा ले लो। फिर एक के साथ एक और जुड़ा हुआ है, क्या? मिलन के साथ बिछो हो, लाभ के साथ हानि, जीवन के साथ मृत्यु, जय के साथ पराजय की संभावना बनी रहती है। पर ईश्वर किसी संभावना के आधार पर स्वीकार नहीं किए जा सकते। माने ईश्वर की सत्ता में कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ईश्वर को केवल संभावनाओं की दृष्टि से जो स्वीकार करे वह सच्चा भक्त नहीं है, सच्चा आस्तिक नहीं है। बोले भाई दे तो रहा हूं, ईश्वर अगर होंगे तो ले लेंगे, नहीं होंगे तो भाई ठीक है। तो जो ऐसा व्यक्ति है, बोले भाई एग्जाम आ रहा है, जाओ मंदिर में चले जाओ, तो मंदिर में गया, ईश्वर अगर होंगे तो भाई पास हो जाएंगे। तो ये जो रहता है ये तो संशयवादी है और ये व्यापारी है। केवल इसी विचार से कि भाई शायद ईश्वर हों, यदि कोई ईश्वर को मानता है तो सच्चा आस्तिक है ही नहीं, ये बात तो संशयालु है। और जो लाभ हानि की गणना को मानकर ईश्वर को मानता है कि भाई $5 दो, अगले दिन ईश्वर $100 दे देंगे, तो सौदा कर रहा है। अंगद कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे महान भक्त थे। उनकी भक्ति इस परिपूर्णता तक पहुंच चुकी है कि संशय विकल्प उनमें लेश मात्र भी नहीं रह गया है।
है कि नहीं? तो अंगद का चरण वस्तुतः उनके सुदृढ़ विश्वास का प्रतीक है। जिस तरह से अंगद के विश्वास को हिलाया नहीं जा सकता है, उसी तरह उनके चरणों को भी डिगाया नहीं जा सकता है। तो तुलसीदास जी की अनेक रचना है। दोहावली भी उनकी रचना है। दोहावली में गोस्वामी जी ने इसी घटना को इस रूप में प्रस्तुत किया है। ते ही समाज कियो कठिन पण जो ही तोल्यो कैलास, तुलसी प्रभु महिमा कहो सेवक को विश्वास। यानी जिस रावण ने कैलाश को अपने हाथों में तौला था, उसी के दरबार में अंगद ने पांव रोक कर कठिन प्रतिज्ञा की। तो तुलसीदास कहते हैं, इसे मैं प्रभु की महिमा कहूं या सेवक अंगद का विश्वास, दोनों ही महान है। तो ये तो अंगद की स्थिति है। अब रावण की दृष्टि क्या है? उसके लिए निश्चित रूप से यह एक जुआई था, और उसका आचरण यही दिखाता है। जुआड़ी क्या करता है? अरे भी हारे जा रहा है, एक और प्रयास, इस बार तो जीत जाएंगे, अंत में सर्वनाश कर लेता है। दाव लगाना नहीं छोड़ेगा, हर बार लगता है इस बार तो जीत जाऊंगा। अब रावण जो है, जब से अंगद आए हैं तो रावण तो पराजित ही होता रहा है हर तरह से। एक भी बात में भी वो अंगद का पार नहीं पा सका, अपमानित ही हुआ। पर जब पुनः अंगद की प्रतिज्ञा सुनता है, फिर दाव लगाने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अरे भाई, जिसका तुम बाल भी बांका नहीं कर सके, अब भी सोच रहे हो कि उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। तो अब रावण एक्चुअली खुश हो गया अंगद की बात सुनकर, क्योंकि भाई रावण देख रहा है कि अब तो मेरे पास रहा क्या, ना मेरा मान सम्मान रहा। एक बंदर ने इस तरह मुझे फटकार दिया, तो भाई अब तो एक ही स्थिति है, माने आई कैन ओनली वॉट एवर आई गेट, आई कैन ओनली विन नाउ, ये बात है। भाई हार तो पूरा ही चुका हूं, अब एक जीतने का चांस है, क्योंकि पराजय तो हो ही चुकी है हर तरह से। पर यह रावण के जीवन में एक विचित्र परिवर्तन था, क्योंकि रावण पुरुषार्थवादी था। उसने अपने प्रयत्न के द्वारा तपस्या की थी, तपस्या से ब्रह्मा जी के वरदान को प्राप्त भी किया था। तो नियति की प्रतिकूलता को वो हमेशा उपहास की दृष्टि से देखता था। बोले मैं कोई कम हूं क्या, मैं जीत लूंगा। इसीलिए जब वह अपने मस्तक में मनुष्य के हाथों से मृत्यु का संकेत पाता है, मस्तक में माने बुद्धि में, तब भी वह भयभीत नहीं होता है। पहले जब ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा था, तो वह तो ब्रह्मा जी के वरदान में भी सोचता है कि ब्रह्मा जी सठिया गए हैं। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे बोला था भाई ठीक है, वरदान दे दिया था, बोला था भाई, रावण बोला था ना, अगर मैं मारा जाऊं तो केवल मनुष्य और वानर से, ऐसा कुछ ऐसे ही था। तो उसमें ये बोलते हैं, जरत बिलो कहूं जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर कै कर अपन आपन बद बाची, हसे उजान विधि गिरा असाची। मस्तकों के जलते समय जब अपने ललाटों पर लिखे हुए विधाता के अक्षर मैंने देखे, जब मैंने शिव जी को आग में डाल दिए,
तब मनुष्य के हाथ से अपनी मृत्यु होना देखकर मेरे मस्तक पर ब्रह्मा जी ने क्या बोला था, भाई मनुष्य ही मेरे को मार सकता है। तब मैं ब्रह्मा जी पर हंसने लगा कि ब्रह्मा जी ने कैसी बात कही है, कभी कोई मनुष्य को मेरे को मार सकेगा। तो उनकी इस बात को स्मरण करके भी मेरे मन में कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूं हसेऊ जानी विधि गिरा असाची, बूढ़े ब्रह्मा ने बुद्धि भ्रम होने से ऐसा बोल दिया। तो ये एक रावण था कि अपने बलबूते पर, अपने पुरुषार्थ पर भरोसा करने वाला। पर अब यह यहाँ हम रावण का दूसरा रूप देख रहे हैं, क्योंकि वो भाई एक बात तो है कि अपने बल पराक्रम को सिद्ध होता देख रहे हैं, सब लोग उसके सामने हार रहे हैं। अब ये दूसरी बार है, पहली बार हनुमान जी और दूसरी बार अंगद। तो अब रावण के मन में संशय जागने लगा कि शायद ब्रह्मा जी की वाणी सच हो जाए। तो अंगद की प्रतिज्ञा सुनकर वो उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उससे ये स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि अब वह सामने पराजय देख रहा है। तो अब देखिए, जो एकदम गौर करने की इतनी जबरदस्त बात है, माने अंगद क्या बोल रहा है? अंगद बोल रहा है, अगर तुमने मेरा पांव हटाया, इस पर गौर कीजिएगा, अंगद बोल रहा है अगर तुमने मेरा पैर हटाया तो मैं सीता जी को हार गया। अच्छा, ये कोई बात हुई? सीता जी तो अंगद के पास है ही नहीं। मैं बोलूंगा कि भाई तुम्हारे पास जो 1000 रुपए हैं उसको मैं हार गया, ये इसका कोई तांग कुछ हुआ? हाँ, तो हारूंगा मैं किस चीज को? जो मेरे पास होगी। तो ये अंगद तो बकवास कर रहा है कि नहीं? उसके पास सीता जी कब से आ गई? तो सीता जी तो रावण के पास ही है। अगर रावण में यह पूर्ण विश्वास होता तो ये जो सीता मैं हारी अंगद जी ने कहा है वो क्या बोलता? वो तो हंसने लग जाता। अरे भाई, तुम्हारे द्वारा तो सीता पहले से हारी गई है। सीता पर अधिकार तो मेरा है। अगर सामर्थ्य है तो युद्ध में पराजित करके ले जाओ। पर रावण ये नहीं कहा। इससे ही समझ आता है कि जो रावण में साहस नहीं हुआ ये बोलने का, इससे ही समझ आता है कि डावाडोल हो रहा है। वो समझ रहा है सीता मेरी होकर भी वास्तव में नहीं है। और अब जुआड़ी के समान आसान तरीका उसको दिख रहा है। बोले भाई ये दाव मार लो, इसके पैर ही तो उठाने हैं, उठा लो। अब ऐसे लोभ में इसे अंधत्व का भी दृष्टांत कह सकते हैं। मैं पूरा ही अंधा हो गया। एक बुद्धिमान राजा के रूप में उसे यह सोचना चाहिए था, अरे भाई एक तो है ही, सीता तो उसके पास है ही नहीं, तो हारेगा क्या? और दूसरी बात, उससे इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने का अधिकार भी है क्या? ये है कौन बोलने वाला कि सीता में हारी? उसे ये भी सोचना चाहिए था कि भाई अंगद ने ये अनअधिकार चेष्टा की है, तो वह उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है कि नहीं? अरे भाई, कोई राजा का कोई आया मैसेंजर, बोला कि मेरे पांव हटा दो, तो मेरा वो राजा हार गया। अरे कोई बात है? बोले भागो यहां से, तुम कौन हो बोलने वाले? हाँ, तुम हो कौन? तो ये सब रावण को सोचना चाहिए था।
और अगर उसे विश्वास होता तो वो तो हंस हंस के डांट के उसको भगा देता। पर दो चीजें थी। एक तो अब रावण को डर लगने लगा था, और दूसरी है कि सीता के प्रलोभन के सामने उसकी सारी चतुराई हवा हो गई थी। सत्य तो यह है कि यद्यपि बहिरंग दृष्टि से अंगद ने केवल 4 मुकुट पर अधिकार किया था, परंतु वास्तविकता ये थी कि उन्होंने रावण की सभा में रावण को पूरी तरह नग्न कर दिया था। अब वो बाहर का जो मुखौटा खत्म, और उसके बाह्य दंभ के सामने उसकी जो पीछे में हृदय में जो डर समाया हुआ है वह सामने आ गया। अब यद्यपि पहले पहल रावण स्वयं नहीं जाता है पैर उठाने, हम तो जानते ही हैं। राक्षसों से कहता है कि भाई हटाओ इसके पैर। पर मैं मेरे लिए क्या, हटा दो इसके पैर। मैं इस तरह से आवेश में होकर बोला होगा। पर ये जो नकली मुखौटा है निर्भयता का, ये मुखौटा तुम कितने देर लगाओगे? 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 1 दिन, मुखौटा ज्यादा देर रहेगा नहीं। तो कुछ समय में वो भी खिसक गया। तो उसकी दशा, रावण की दशा क्या हो गई? उस बालक के समान हो गई जिसे सामने मिठाई देखकर जिसके मुंह में पानी आ रहा है, पर जो इस आशा से अपने को रोक रखने का प्रयास करता है कि भाई रुको, शायद कोई दूसरा ही दे दे, है कि नहीं? तो मेरे बिल जाम नहीं लगेगा, मेरे को डांटनी पड़ेगी। तो देख रहा है मिठाई, पर सोच रहा है कि दूसरे कोई मेरा काम कर दे। पर अब ऐसा बालक भी हो तो उसके धैर्य की भी एक सीमा है कि नहीं? 5 मिनट देखेगा, 10 मिनट देखेगा, जब देखेगा भाई कोई दे ही नहीं रहा है, अब तो खुद ही लेना पड़ेगा, है कि नहीं? तो यही दशा रावण की है। कितनी अद्भुत व्याख्या है, सोचिए, अद्भुत है, माने अनबिलीवेबल। तो यद्यपि इसके पहले राक्षस इतने आतंकित हो उठे थे कि अंगद के पास जाने का साहस भी एकत्र कर पाना उनके लिए कठिन था, इसलिए वे पहली बार रावण के आदेश पर आगे नहीं बढ़े। पर इस बार ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उन्होंने रावण के आदेश का पालन किया, माने आगे आए पैर हटाने के लिए, पर इस आज्ञा पालन के पीछे भी उनकी कायरता ही कार्य कर रही थी। अंगद ने प्रतिज्ञा स्वयं अपनी ओर से की थी, इसीलिए उन्हें विश्वास था कि अंगद के पास जाने में इस समय किसी अमंगल या मृत्यु की आशंका नहीं। बोले अब जाएंगे तो भैया पैर उठाने, ये मारेगा नहीं। हाँ, और जहां तक असफलता का प्रश्न है, उन्हें किसी प्रकार की लज्जा न थी, और साथ ही वे जुआड़ी के समान ये सोचने लगे थे कि कदाचित ये कार्य संभव हो गया तो रावण बहुत खुश हो जाएगा। इसीलिए वे सब मिलकर रावण के आदेश के पालन का अभिनय करते हैं। पर हम जानते हैं सबके सबको असफल होना पड़ा। रावण ने देखा भाई अब तो खत्म, मेघनाद भी असफल हो गया। बोला अब एक ही चारा है, खुद उठ खड़ा हुआ। और हम जानते हैं तब क्या हुआ, आया अंगद के सामने झुकना तो पड़ेगा ना, पैर तो उसके छूने पड़ेंगे। तब अंगद ने उससे एकदम पानी पानी कर दिया, माने अब उसमें कुछ बचा ही नहीं। अंगद ने जो कहा घोर लज्जा में डाल दिया। क्या कहा हम जानते ही हैं,
गहत चरण कह बाली कुमारा। जब चरण पकड़ने अंगद रावण गया तो बाली कुमार ने कहा, अरे मम पद गहे न तोर उबारा। अरे मूर्ख, मेरे पैर पकड़ने से तेरा उद्धार नहीं होगा। तुझे क्या करना चाहिए? गहसीन राम चरण सठ जाई। जाओ, अरे मूर्ख, पकड़ना ही है किसी के चरण तो प्रभु राम के पकड़ो। और सुनत फिरा मन अति सकुचाई। क्या बोलेगा? बोलने में कुछ है नहीं। सुनत फिरा, फिर गया, जाके बैठ गया अपने सिंहासन पर उसकी सारी श्री, उसका तेज एकदम तेजहीन हो गया। जैसे बोलते हैं कि दोपहर में चंद्रमा को कहाँ देखोगे? तो सिंहासन बैठे उस सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गंवाई। सिंहासन में सिर नीचा करके बैठ गया, मानहु मान लिया, जान लिया भाई संपत्ति सब गई, खत्म, काम खत्म। और फिर तुलसीदास जी बोलते हैं, ये हमारे लिए बोलते हैं कि जगद आत्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किम लह विश्राम। राम है जगत की आत्मा, प्राणपति, उससे विमुख हो गए तो विश्राम का, फिर तो भागते रहो, दौड़ते रहो। तो अंगद ने जो दो कार्य किए, एक तो जमीन पर मुक्का मारकर रावण को अपने सिंहासन के से मुंह के बल नीचे गिरा दिया, और दूसरा रावण की सभा में अपना पैर रोक दिया। तो इन दोनों में बड़ा सुंदर संकेत है। क्या? मुक्का मारकर जो रावण को नीचे गिराया, उसका अर्थ क्या है कि अंगद को मानो याद आ गई कि मेरी भुजाएं क्या ऐसी वैसी हैं? ये तो वही हाथ है जिन्हें मेरे पिता ने अंतिम क्षणों में प्रभु के हाथ में पकड़ाया था, और श्री राम ने पकड़ा भी था। अब जिनके हाथ को श्री राम ने पकड़ लिया है, उनकी भुजाओं में तो प्रभु का ही बल है, प्रभु की कृपा से ही बल है। तो रावण को मैं बता देना चाहता हूं कि इस बंदर की भुजाओं के पीछे जो भगवान का बल है, उसे तुम पहचानने की कोशिश करो, समझने की चेष्टा करो। ये ईश्वर की शक्ति है। और जो रावण की सभा में पैर रोप दिए, उसके पीछे क्या है? उसके पीछे संत की वाणी में विश्वास। हनुमान जी ने क्या कहा था कि प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करने पर अचलता आ जाती है। राम चरण पंकज उर धरहु, रावण से कहा था कि राम के चरण कमल हृदय में धारण करो, उससे क्या होगा? लंका अचल राज तुम करहु, फिर लंका में तुम्हारा अचल राज हो जाएगा। तो प्रभु के चरण का ये प्रताप है। तो हनुमान जी की वाणी में उसे विश्वास था। अब रावण के सभासदों द्वारा अंगद का पैर हटाने की चेष्टा करना, पर पैर का न डिगना, इसका क्या अर्थ है? तो इसकी तुलना गोस्वामी जी ने दो तरह से की है। अंगद के पैर की तुलना गोस्वामी जी ने दो तरीके से की है। एक तो बोलते हैं कि अंगद का पैर कैसा था, उसे राक्षस नहीं हिला पा रहे थे, वो कैसा था। तो एक तो नेगेटिव व्याख्या, एक पॉजिटिव व्याख्या। नेगेटिव क्या है? बोले अंगद का पैर उस विषयी के जैसा था, विषय में आसक्त, कुयोगी,
माने योगी नहीं होकर भी जो योगी होने का बहान कर रहा है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग तो विषयी होते हैं। तो अंगद का पैर उस कुयोगी या विषयी लोगों के जैसा था जो मोह रूपी वृक्ष को उखाड़ नहीं सकते। तो अंगद का पैर मानो मोह रूपी वृक्ष था जिसे साधारण व्यक्ति उठा नहीं सकते, उखाड़ नहीं सकते। तो यहां अंगद के पैर को मोह की तुलना की गई। ये थोड़ा नेगेटिव है। पुरुष कुजोगी जिमी उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपाड़ी। उपाड़ना माने निकाल देना। तो अंगद का पैर क्या है? मोह का विटप है, माने बहुत बड़ा वृक्ष है। अंगद का पैर मोह का वृक्ष है। और रावण तथा लंका के राक्षस सब विषयी हैं, कुयोगी हैं। तो जिस तरह से विषयी लोग मोह का वृक्ष नहीं उखाड़ सकते, वैसे राक्षस भी अंगद का पैर नहीं उठा। तो यहां पर गोस्वामी जी कहते हैं कि अंगद ने रावण को यह संकेत दिया था कि रावण, तुम तो मूर्तिमान मोह का स्वरूप हो। तो यह जो पैर है जो मोह की तरह है, इसे तुम उखाड़ने में कभी समर्थ नहीं हो सकते हो। तुम कभी मोह छोड़ ही नहीं सकते हो। और मोह नहीं छोड़ सकते हो, इसलिए सीता जी को पा नहीं सकते हो। तो सीता जी कौन है यहां पे? सीता जी यहां पे है मूर्तिमान भक्ति, मूर्तिमान शांति, परम शांति यानी मोक्ष। तुम चूंकि मोह नहीं छोड़ सकते, तुम सीता जी रूपी मोक्ष को नहीं पा सकते। तो भक्ति के संदर्भ में अगर सीता जी मूर्तिमान भक्ति है, तो यह अंगद के चरण को किस रूप में देखा जाए? इस रूप में। यह बात। तो ये अंगद ने कहा पैर उठा दो तो मैं सीता जी को हार जाऊंगा। तो यह जो पैर की व्याख्या की गई, ये शायद हमें थोड़ा अटपटा लगे कि भाई मुंह पैर है। तो एक और उन्होंने उपमा दी है, मानस में ही उन्होंने कहा। कैसे कहा? भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। अंगद का पैर भूमि नहीं छोड़ रहा है। तो अंगद का पैर किस तरह का है? बोला वह संत का मन है। संत का मन कैसा होता है? नीति न त्यागता है, माने नीति, भला मार्ग, धर्म को कितनी भी शक्ति हो उसके विपरीत संत का मन नीति नहीं त्यागेगा, धर्म नहीं त्यागेगा, जितना भी प्रलोभन आ जाए। तो अंगद का पैर उस संत के मन की तरह है, जो एक बार किसी चीज पर जम गया तो जम गया। अब जितने ही प्रलोभन आए, जितनी ही बाधा आए, संत का मन हिलेगा नहीं। तो इस उपमा से क्या देखते हैं कि वह अंगद का पैर संत के मन की तरह है। अब जिसे जो उपमा अच्छी लगे वो स्वीकार कर ले। तो अंगद ने जो रावण को अपने चरण उठाने का प्रयास करने ही नहीं दिया, उसने कहा कि भाई मेरे चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। तो अंगद के इन वाक्यों का मूल्यांकन भी दूसरी तरह करना चाहिए कि चतुराई और वाक्य रचना कौशल से रावण को भरी सभा में लज्जित तो कर दिया था। तो ये खाली उस तरह की बात नहीं है। ये जो अंगद ने किया ये उससे भी बढ़कर है।
रावण को लज्जित तो कर दिया है ऑलरेडी, अब लज्जित करने का बचा क्या है। यहाँ पे और एक बहुत बड़ी बात है कि अंगद ने जो रावण को अपने पैर छूने नहीं दिए, इससे क्या सिद्ध होता है? अंगद का असाधारण त्याग। कितनी गूढ़ बात है, हम लोग इसको समझ ही नहीं पाएंगे किस तरह से। देखो, ऐषणा बोलते हैं कामना को, ऐषणा संस्कृत में। तो 3 तरह की कामनाएं मनुष्य को बांधे हुए हैं। एक है पुत्रैषणा, संतान हो, मेरे रिलेटिव्स हो, ये सब हो। दूसरी है वित्तैषणा, वित्त यानी धन, मेरे पास धन हो। तीसरी सबसे बड़ी भयंकर ऐषणा है लोकैषणा, माने लोग आए मेरे को प्रणाम करें, मेरी जय जयकार करें। तो पुत्रैषणा और वित्तैषणा के तुलना में भी लोकेषणा को त्याग करना बड़ा कठिन है। अब देखिए, अगर रावण उठा तो नहीं पाता, रावण अगर चेष्टा भी करता तो समझ लीजिए अंगद उनको करने देते तो अंगद की कीर्ति की पताका, अंगद की कीर्ति तो तीनों लोकों में फैल जाती। देखो अंगद कितना बड़ा वीर है, रावण भी उसके चरण को हिला नहीं पाया। माने अंगद अगर अपनी लोकेशना चाहता, अंगद अपनी वाहवाही चाहता, तो इससे अच्छा अवसर उसको कहां मिलता कि रावण को भी झुका दिया, रावण भी पैर नहीं हटा पाया। पर अंगद ने ऐसा नहीं किया। आत्मविज्ञापन के मोह से मुक्त अंगद ने इस अवसर का उपयोग अपनी लोकेशना की कामना को तृप्त करने में नहीं किया। उसने तो इसका उपयोग किया क्या कि रावण को सही मार्ग दिखाने में। कितना गूढ़ अर्थ है। ऐसा अवसर कौन छोड़ेगा, संसार में ऐसा अवसर कौन छोड़ेगा। पर उन्होंने इसका पूरा तिरस्कार किया लोकेशना का, और इसका भी उपयोग केवल रावण की भलाई में ही किया कि भाई रावण भगवान के चरणों में जाओ, उनमें भक्ति करो। तो ऐसा करके उन्होंने एक अति महान भक्त के रूप में अपना परिचय दिया। छूटी त्रिविध ईशना घाड़ी, राम चरण रज रति अति बाड़ी। ये 3 ऐशना जिसकी छूट जाती है, पुत्रेशना, वित्तेशना, लोकेशना, राम चरण रज अति, रति, रति यानी प्रेम, उसकी राम के चरण में रति बहुत बढ़ जाती, वह राम का अनन्य भक्त हो जाता है। तो यह जो अंगद ने इस अवसर का उपयोग नहीं किया है कि नहीं, तो ये गूढ़ अर्थ इसके पीछे हम ये भी देख सकते हैं कि अंगद का त्याग, उनकी भक्ति, उनकी महानता और सिद्ध करता है कि भाई उनके मन में ना रावण के प्रति रावण की हानि करने की इच्छा थी, ना अपनी महानता प्रदर्शित करने की। श्री राम ने उन्हें जो आज्ञा दी थी जाते समय, बोले भाई ऐसा करो, याद है ना क्या कहा था, भाई ऐसा करो अंगद कि अपना काम हो जाए और रावण का भी हित हो। तो भी और भी है, पर अब समय नहीं है। हम यही कह सकते हैं अंत में कि भगवान राम ने अंगद जी को जिस विश्वास से रावण की सभा में भेजा था, अंगद ने उसे पूरी तरह सार्थक सिद्ध किया। अभी और भी इसमें है 10-15 मिनट का, पर छोड़ देते हैं। तो राम कथा का तो कोई अंत नहीं है, हरि कथा अनंता, वो तो सुना ही होगा आपने।
हरि अनंत हरि कथा अनंता, सुनत कहत बहु विधि सब संता। तो हम लोग का भी बहुत ही महान भाग्य है कि हम लोग ने राम कथा का रस पाया। ओम शांति शांति शांति।